अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, हमारे पास है ज़ेप्मू केमिस्ट्री 2025। उम्मीद है कि आपका ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा और इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो हम चलते हैं इसकी डिस्कशन की तरफ। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूसेस। तो दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, तो ये अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस की मदद से रिड्यूस करेंगे तो एल्केन बनेगी। सो द राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है इन सेपरेट वेसल ऑफ वॉल्यूम 2000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1500 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है सब आपने कि हमारे पास दो डिफरेंट वेजल्स हैं, दो सेपरेट वेजल्स हैं। एक का वॉल्यूम है 2000 सेंटीमीटर क्यूब और एक का वॉल्यूम है 1500 सेंटीमीटर क्यूब। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आर मिक्सड इन ईच वेजल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया फॉर्म्ड इज। बेसिकली दोनों वेजल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दोनों वेजल में हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर ले रहे हैं और दोनों में 6 ग्राम हाइड्रोजन है और 28 ग्राम 6 ग्राम हाइड्रोजन है, 28 ग्राम नाइट्रोजन है। तो बताएं अमोनिया जो है वो किस वेजल में ज्यादा बनेगी या दोनों वेजल में इक्वल बनेगी। तो पहले तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नाइट्रोजन का मास है 28 ग्राम, तो जो हमें नाइट्रोजन गिवन है वो भी 28 ग्राम है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो हाइड्रोजन है वो 6 ग्राम है, जो हाइड्रोजन हमें गिवन है वो भी 6 ग्राम है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाली ही हमें वैल्यू गिवन है। अब हमने ये बताना है कि किस वेसल में अमोनिया ज्यादा बनेगी। दोनों के लिए ये कंडीशन तो सेम है कि 6 ग्राम और 28 ग्राम नाइट्रोजन दोनों में सेम है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ही है ये। अब हमने ये बताना है कि किस वेसल में अमोनिया ज्यादा बनेगी या दोनों में इक्वल बनेगी। हमें पता है कि एक का वॉल्यूम है 2000 सेंटीमीटर क्यूब और एक का वॉल्यूम है 1500 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है। प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कि वॉल्यूम कम करना। तो जब हम वॉल्यूम कम करेंगे तो वो ग्रेटर से लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। तो जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे या वॉल्यूम कम करोगे तो वो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स है। रिएक्टेंट साइड पर मोल्स 4 हैं और प्रोडक्ट साइड पर मोल्स 2 हैं, तो ये ग्रेटर से लेसर मोल्स की तरफ जाएगा। ये और अमोनिया बनेगा। इसका मतलब है कि जो अमोनिया है वो 1500 सेंटीमीटर क्यूब वेजल में ज्यादा बनेगी। राइट आंसर इज बीटा। द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन लिक्विड इज। तो जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में जो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। दैट आर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। यस, डायपोल डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जरा इनसे स्ट्रॉन्ग होती हैं। सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। राइट आंसर इज चार्ली। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन एसिटाइलिन एंड इथाइलिन। एसिटाइलिन कहते हैं इथाइन को, तो दिस इज एसिटाइलिन, और इथाइलिन जो है दैट इज इथीन। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इन दोनों में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? एक दो तीन, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें 3 है और इसमें 5 है। राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। किसका बॉन्ड एंगल स्मॉलेस्ट है? C2H2, दिस इज इथाइन। तो इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। दिस इज 180 डिग्री। अमोनिया में बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री ट्राइगोनल पिरामिडल। H2S की हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी। H2S जो है इसका बॉन्ड एंगल होता है 92 डिग्री। BeCl2 लीनियर मॉलिक्यूल है, तो लिहाजा ये भी 180 डिग्री है। सबसे कम बॉन्ड एंगल कौन सा है?
H2S में 92 डिग्री, राइट आंसर इज चार्ली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनिक करेक्टर, किस में आयोनिक करेक्टर सबसे हाईएस्ट है? जाहिर बात है जिसका मेटालिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर क्लोरीन 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 हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है। दूसरी तरफ आपने देखना है किसका मेटालिक करेक्टर ज्यादा है, और यहाँ पर आप फैजन्स रूल को भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो +3 है, बोरॉन +3 है, और फॉस्फोरस तो खैर वैसे ही नॉन मेटल है, बोरॉन भी ऑलमोस्ट नॉन मेटल है, सोडियम +1 है। तो हमें पता है कि जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, तो फिर वो क्या होता है कि उसमें कोवलेंट करेक्टर आ जाता है। ये हमने फैजन्स रूल में पढ़ा है। तो उसका मतलब है इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जबकि सोडियम की चार्ज डेंसिटी कम है, तो लिहाजा, और वैसे भी सोडियम एल्यूमिनियम और बोरॉन इन दोनों से ज्यादा मेटालिक है, तो जो ज्यादा मेटालिक होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसका आयोनिक करेक्टर ज्यादा होगा। राइट आंसर इज डेल्टा। विच वन हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होगी? जिसमें एस करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, जिसमें एस करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली एसपी में एस करेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा है, 50% एस करेक्टर है। sp3 में 25% एस करेक्टर है, sp2 में 33%, 33.3% एस करेक्टर है, और ये sp3 जो है इसमें अगेन 25% एस करेक्टर ज्यादा है। तो जिसमें सबसे ज्यादा एस करेक्टर होगा वो ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होगी। राइट आंसर इज अल्फा। द रिलेशनशिप ऑफ पॉजिटिव टार्टेरिक एसिड एंड नेगेटिव टार्टेरिक एसिड, तो एक जो है वो इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एक लिवो रोटेटरी है, तो ये एक दूसरे के एनएंशोमर्स हैं। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड C6H5COCH3। जी ये हमने अपने लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, ये मैंने आपको आयुपैक नेम बताया था इसका। वैसे तो हम इसको एसिटोफिनोन कहते हैं, लेकिन जो इसका आयुपैक नेम है, ये 2 कार्बन वाली एथानॉन और ये फिनाइल है, तो दिस इज फिनाइल एथानॉन। राइट आंसर इज बीटा। During reaction of aldehyde with HCN, the hybridization of carbon atom of carbonyl group changes to। तो बेसिकली जब हम किसी भी एल्डिहाइड में, एक एल्डिहाइड है हमारे पास, कोई भी एल्डिहाइड है, तो इसको जब हम HCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ कार्बन sp2 है, तो अल्टीमेट क्या होगा कि ये कार्बन के साथ CN बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो अब कार्बन जो है उसके चारों सिंगल बॉन्ड, अब कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बना लिए, तो अब यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो ये sp2 से sp3 हो गया। राइट आंसर है चार्ली। एसीटोन रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो एसीटोन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट बेसिकली HBr होता है। सो बेसिकली एसीटोन ओवरऑल आप वैसे भी देख सकते हैं कि इसमें एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो बेसिकली इसमें जेमिनल डायोल बनती है, तो एक OH और ये भी OH और ये CH3 और ये CH3, तो ये 3 कार्बन वाली प्रोपेन है, और इस पे 2 पे 2 OH है, तो प्रोपेन 2 डायोल, तो ये जेमिनल डायोल बनती है। राइट आंसर इज चार्ली, प्रोपेन 2 डायोल। विच वन शो पॉजिटिव टेस्ट विथ फैलिंग सोल्यूशन, तो फैलिंग सोल्यूशन जो है, एल्डिहाइड्स जो है ये फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। कीटोन्स जो हैं ये फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो एसिडोफिनोन एक कीटोन है। मेटाफॉर्मल्डिहाइड तो एक हमारे पास ट्राइमर है, ये तो हमारे पास एक पॉलीमर है, तो ये तो रिएक्ट नहीं करेगा। और एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ये दोनों एल्डिहाइड हैं, तो ये बात भी हमने पढ़ी थी, ये बात मैंने आपको बताई थी कि फैलिंग सॉल्यूशन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को एरोमेटिक एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करना है तो आप फैलिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करते, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। राइट आंसर इज चार्ली। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन इन Na2W4O13.H2O, H2O तो खैर वैसे ही न्यूट्रल है, H2O को तो आप निकाल दो, पानी ओवरऑल न्यूट्रल ही है। अब पीछे आ गया ये, तो 2 सोडियम है, 4 टंगस्टन है और 13 ऑक्सीजन है, इन सब का सम 0 है। सोडियम हो गया +1 × 2 +2, 4 टंगस्टन है, ये हो गया 13 × -2, ये हो गया -26, -26 प्लस
टू -24, दूसरी तरफ जाके +24, तो +24 आ गई चार टंगस्टन की। तो एक टंगस्टन की कितनी आ जाएगी? 24 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 4 6 24, राइट आंसर इज बीटा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत टेक्निकल है, इसको इसको समझना बहुत ज़रूरी था, इसकी स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी था। ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर इंपॉर्टेंट इन फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा कि ओरिएंटेशन जो है वो मतलब किस पे डिपेंड करती है, या कौन जो है वो जरूरी होगा ओरिएंटेशन के लिए। बेसिकली यहां पर यह पूछा जा रहा है कि किस में ओरिएंटेशन होगी। ये बेसिकली यहां पर यह पूछा जा रहा है किस में ओरिएंटेशन होगी। तो हमें पता है कि हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, तो जाहिर बात है वो ओरिएंटेड होते हैं। तो हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेड होंगे, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जाहिर बात है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी करीब करीब होते हैं, तो वो भी ओरिएंटेड होते हैं। जो पोलिएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जाहिर बात है वो भी कॉम्प्लेक्स में ही आते हैं, तो ये भी ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो उनमें इतनी ज्यादा ओरिएंटेशन नहीं होती। तो बात वो यही हो रही है, यहां पर ये बात हो रही है कि किस में प्रॉपर ओरिएंटेशन है, असल में क्वेश्चन ये है, और किस में नहीं है। तो इन सब में ओरिएंटेशन है सिवाय एक के। तो लो प्रेशर पे ओरिएंटेशन नहीं होती, राइट आंसर इज डेल्टा। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इफ प्रेशर इज इंक्रीज डेंसिटी ऑफ द गैस। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल टू PM/RT। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ख़त्म हो गया। R भी कांस्टेंट है, और मोलर मास भी कांस्टेंट है, उस गैस का मोलर मास भी कांस्टेंट है। तो डेंसिटी और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है आयुपैक नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म का आयुपैक नेम क्या होगा? CHCl3। तो दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन, राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कौन रिएक्ट करेगा जिसमें एसिडिक बिहेवियर होगा? 1 ब्यूटीन नहीं रिएक्ट करेगा। 1 ब्यूटाइन एक टर्मिनल अल्काइन है, ये एसिडिक है, यस, ये क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। 2 ब्यूटीन एसिडिक नहीं है, 2 ब्यूटाइन एसिडिक नहीं है, राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है? KCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयरन मेटालिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रोम्बिक सल्फर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्लास जो है ये एमोर्फस सॉलिड है, राइट आंसर इज टाली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद L इज इक्वल्स टू 2 इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 23 इज। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, ये वनेडियम है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d3। तो ये यहाँ तक हो गए हमारे पास 20 21 22 23। तो L इज इक्वल्स टू 2 से मुराद है कि D सबशेल। तो L इज इक्वल्स टू 2 यानी कि D सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके D सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट आंसर इज बीटा। रिएक्शन हैविंग हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर, वो रिएक्शंस जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, इसका मतलब उनका एनर्जी बैरियर जो है वो बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब है कि वो बहुत स्लो रिएक्शंस होंगे, इनका एनर्जी बैरियर बहुत बड़ा है, और ये स्पॉन्टेनियस भी नहीं होंगे, खुद ब खुद नहीं होंगे। मेजॉरिटी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस हैं। तो ये जो है ये बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, और ये फास्ट भी नहीं होगा, ये स्लो होंगे, राइट आंसर इज चार्ली। Which of the following reagent is used to convert benzene to 2-chloromethyl benzene? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। आप देखें कि आपने बेंजीन से 2-chloromethyl benzene बनाना है, इसका मतलब है मीथाइल फर्स्ट पोजीशन पे है, इसका मतलब है मीथाइल फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसका मतलब है और ये जो है मीथाइल, तो उसका मतलब है कि पहले आपने उसको एक्टिवेट करना है, पहले आपने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करना है, तो पहले आप मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, पहले मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, उसके बाद आप क्लोरीन ग्रुप लगाएंगे। तो ये मिथाइल फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसका मतलब है कि पहले आपने अल्काइलेशन करनी है, उसके बाद आपने हेलोजिनेशन करनी है। सो
पहले आपने हेलोजिनेशन नहीं करनी, चार्ली और डेल्टा ऑप्शन तो निकल गई, तो पहले आपने अल्काइलेशन करनी है, उसके बाद आपने क्लोरीनेशन करनी है। अब अल्फा और बीटा में, इसमें भी आप पहले अल्काइलेशन कर रहे हैं, इसमें भी आप पहले अल्काइलेशन कर रहे हैं, फिर आपने क्लोरीनेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। तो अगर आप सनलाइट इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो तो सनलाइट की प्रेजेंस में तो एडिशन रिएक्शन होता है। सो राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस व्हेन दे आर। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक कब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी? मेल्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, जब हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाएंगे तो यस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं। यस, मिक्स्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स एट लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी। फ्रोजन इनटू सॉलिड्स, जब आप उसको सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उनकी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। कंडेंस इनटू लिक्विड्स, गैस से जब आप लिक्विड में जाएंगे तब भी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। सो जब आप मेल्ट करेंगे सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। राइट आंसर इज अल्फा। इफ द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज सी, ये बेसिकली C की पावर 2 है डिवाइडेड बाय A इंटू B, तो उसका मतलब है नीचे रिएक्टेंट्स होते हैं, ऊपर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो A प्लस B है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो C है, और इसकी जो पावर 2 है इसका मतलब है इसके मोल्स 2 है। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है, कॉमन नेम ऑफ 1,3 बेंजीन डायोल, 1,3 बेंजीन डायोल, तो दिस इज रिजोर्सिनोल। कैटिकोल होती है 1,2 बेंजीन डायोल, कैटिकोल इज 1,2, रिजोर्सिनोल इज 1,3, हाइड्रोकिनोन इज 1,4। राइट आंसर इज चार्ली। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मैलिक एनहाइड्राइड? तो ये है जी हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड। तो इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और पाई बॉन्ड्स कितने हैं? पाई बॉन्ड्स एक ये, दो ये और तीन ये, तो 9 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। राइट आंसर इज डेल्टा। Addition of 3 molecules of chlorine into benzene prove that benzene has, ये क्या प्रूव करता है कि बेंजीन के पास क्या है? अगर हम 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं बेंजीन में, तो उसका मतलब है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, नॉन पोलर, पोलर, नॉन प्लेनर, ये कोई आंसर नहीं है। राइट आंसर इज अल्फा। Propyne is allowed to react with hydrochloric acid 2 times, then final product is, प्रोपाइन में हम 2 दफा HCl ऐड करेंगे, तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो ये Cl हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, तो फिर HCl इसमें ऐड करेंगे, तो फिर नेगेटिव उसी के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। सो ये 3 कार्बन वाली हमारे पास प्रोपेन है, और 2 पे 2 क्लोरो है, तो 2 डाई क्लोरोप्रोपेन। राइट आंसर इज चार्ली। डाईइथाइल ईथर एंड मीथाइल एन प्रोपाइल ईथर, तो इसमें भी टोटल 4 कार्बन है, इसमें भी टोटल 4 कार्बन है, तो ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं। राइट आंसर इज चार्ली। इन द गिवन रिएक्शन CH3OH HCOOH ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम। अच्छा, CH3OH में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और इन सब का सम 0 है। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन हो गया +1 × 4 +4, और ऑक्सीजन हो गया हमारे पास -2। ठीक है, तो इसमें +4 -2 ये हो गया हमारे पास +2, और +2 दूसरी तरफ जाके हो गया -2, तो इसमें कार्बन आ गई -2। अच्छा, इसमें एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन की फाइंड आउट करनी है। ये हो गया +1 × 2 +2, और ये -2 × 4 ये -4, और इन सब का सम क्या है? 0। इन सब का सम है 0, तो इधर -2 और उधर जाके +2, -2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ जाके +2, तो ये -2 से +2 में कन्वर्ट हो गया। राइट आंसर इज बीटा। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी चेंज, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होती है, यानी कि रिएक्टेंट की कम होती है प्रोडक्ट से। राइट आंसर इज बीटा।
द स्ट्रक्चर ऑफ 4 क्लोरो एल्केन्स डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी आर शोन। तो डब्ल्यू जो है ये हमारे पास है सी एच के साथ 2 CH3 है, सी एच के साथ 2 CH3 हैं, और फिर सी एच के सी एल और फिर CH3। तो ये कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है, ये फर्दर 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी है। जबकि ये जो है ये हमारे पास प्राइमरी है, CH2 के साथ एक Cl है और फिर CH3 है, तो ये प्राइमरी है। अच्छा, इसमें भी मुझे ये प्राइमरी नज़र आ रही है, Y जो है ये भी प्राइमरी है, CH के साथ 2 CH3 हैं और फिर CH2Cl ये भी प्राइमरी है। तो पीछे Z बचा, तो Z में हमारे पास इस CH के साथ 2 CH3 है और फिर इस C के साथ 2 CH3 हैं और एक Cl है। सो यस, ये कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है ये फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, तो यस ये टर्शरी है, तो Z ओनली करेक्ट। So select the chloroalkane classified as tertiary, that is Z only, right answer is delta. The smallest repeating pattern from which the lattice is built of in a crystalline solid. तो जो crystal lattice होता है वो किससे मिलके बना होता है, that is made up of, जो repeating unit होता है that is unit cell, right answer is Tali. Which of the following reaction will move backward by decreasing pressure? तो जब हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं, जब हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो लेसर से ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है। प्रेशर को डिक्रीज करना या वॉल्यूम को इंक्रीज करना, इसका मतलब है कि वो लेसर से ग्रेटर मोल्स की तरफ जाएगा। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 मोल्स हैं, तो ये लेसर से ग्रेटर की तरफ जाएगा, ये लेसर से ग्रेटर की तरफ जाएगा। इसमें तो दोनों तरफ मोल्स बराबर हैं, तो इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसमें यहाँ पर 3 है, यहाँ पर, तो ये लेसर से ग्रेटर की तरफ जाएगा। तो किस में वो बैकवर्ड जा रहा है, किस में वो बैकवर्ड जा रहा है, अल्फा में वो बैकवर्ड जाएगा, राइट आंसर इज अल्फा। अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर्स प्रिंसिपल इन हेबर्स प्रोसेस यील्ड ऑफ अमोनिया कैन बी इंक्रीज बाय, ये हमने बार बार पढ़ा हेबर्स प्रोसेस में, हमने बार बार पढ़ा कि हमने अमोनिया की यील्ड, अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड कैसे हासिल कर सकते हैं। सो अमोनिया की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, तो हमने टेम्परेचर कम करना होता है और हमने ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना होता है, तो हमने प्रेशर इंक्रीज करना होता है। सो बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, नो, डिक्रीजिंग द प्रेशर या इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एक ही बात होती है, नो। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ H2 की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो वो बैकवर्ड हो जाएगा, नो। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट आंसर इज बीटा। हाइपरबोला आइसोथर्म इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, तो हाइपरबोला जो आइसोथर्म है ये बनता है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, राइट आंसर इज चार्ली। प्रेशर और 1/V जो है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, V एंड 1/P ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। PV और V जो है इसके दरमियान ग्राफ नहीं होता, PV और प्रेशर के दरमियान ग्राफ होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। हाईएस्ट एनर्जी फॉर वन क्वांटम अमंग रेडिएशन इज, तो इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम का ऑर्डर पता है, सबसे ज्यादा गामा रेज की एनर्जी होती है, उससे कम एक्स रेज की, फिर यूवी की, फिर विजिबल, और उसके बाद IR, फिर माइक्रोवेव्स और फिर रेडियो वेव्स। सो सबसे इधर इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो यहां से हमारे पास जो है राइट से जो लेफ्ट की तरफ है ये वेवलेंथ इंक्रीज होती है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो यहां पर हमारे पास माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल में इसमें हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, इसमें हाईएस्ट एनर्जी होगी अल्ट्रावायलेट की। अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी अल्ट्रावायलेट की, राइट आंसर इज टाली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, तो विसिनल डाइहैलाइड की हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं और ये 2 स्टेप में जो है ये रिएक्शन होता है। तो पहले डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो इसमें हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं या सोडामाइड इस्तेमाल, पहले स्टेप में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, दूसरा स्टेप मुश्किल होता है तो उसमें हम सोडामाइड इस्तेमाल करते हैं, राइट आंसर इज बीटा। इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है क्या वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, यस। क्या ये सॉल्ट ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है, नो। क्या ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है, नो, राइट आंसर इज बीटा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोअर लेटिस एनर्जी, तो किसकी लेटिस एनर्जी लोअर होगी, जिसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। अच्छा, जो कोवलेंट कंपाउंड है उसकी तो लेटिस एनर्जी नहीं होगी, इसकी तो हम लेटिस एनर्जी निकाल देते हैं, लेटेस्ट एनर्जी होगी लेकिन लोअर होगी, तो कोवलेंट कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी नहीं होती। अच्छा, अब इन सब में मेरे पास क्लोराइड है, लिथियम +1 है, पोटेशियम +1 है, कैल्शियम +2 है, तो कैल्शियम की तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो कैल्शियम की तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, तो कैल्शियम क्लोराइड की ज्यादा होगी। अब लिथियम और पोटेशियम में किसका साइज बड़ा है, पोटेशियम का साइज बड़ा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी भी कम होगी। राइट आंसर इज बीटा। Reaction of 2-bromobutane with alcoholic potassium hydroxide. तो 2-bromobutane with alcoholic potassium hydroxide डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, तो इस कार्बन से हेलोजन निकलेगा। अब ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो बेसिकली यहां पर सेडजेफ रूल लगता है, तो आपने उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये 2-ब्यूटीन बनेगा। Right answer is beta. Which species contain an element with an oxidation number of +4? तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 किसकी होगी, यहां पर टोटल -8 है, और -8 में मैं क्या ऐड करूं कि -2 आए, -8 में मैं +6 ऐड करूंगा। इसका टोटल ऑक्सीजन के 4 हैं, टोटल इनका होगा -8, -8 में क्या ऐड करूं कि आंसर -2 आए, तो +6। हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर होता है वो +6 होता है। इसी तरह 2 सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन का सम जो है वो 0 है। सोडियम +2 हो गया, +1 × 2 +2, कार्बन की हमने फाइंड आउट करनी है, ये हो गया -6, -6 +2 -4, दूसरी तरफ जाके +4, यस इसमें कार्बन +4 है। राइट आंसर इज डेल्टा। द रेट ऑफ रिएक्शन, जी रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये वक्त के साथ साथ डिक्रीज होता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती है। इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, नो। डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, यस। रिमेन्स द सेम, नो, सेम नहीं रहता। मे डिक्रीज और इंक्रीज, नो। वक्त के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्वड इन बैलेंस्ड इक्वेशन, the number of products formed in balanced equation, no. The power to which the concentration of a reactant is raised in the rate equation, yes. Right answer is Charlie. The rate constant of the reaction, no. नेक्स्ट है रियल गैसेस शो मोर पॉजिटिव डेविएशन एज प्रेशर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ, ये बात आपने याद रखनी है, जो नेगेटिव डेविएशन होती है आइडियल बिहेवियर से वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होती है, और ये जो पॉजिटिव डेविएशन होती है, ये जो z की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, ये रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से होती है। बेसिकली जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो मॉलिक्यूल्स इतने करीब आ जाते हैं कि उनमें रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट होने लग जाती हैं। सो द राइट आंसर इज बीटा। विच स्टेटमेंट अप्लाइज टू बोथ आइडियल एंड रियल गैसेस, कौन सी स्टेटमेंट आइडियल और रियल गैसेस पे दोनों पे अप्लाई होती है। कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, तो ये सिर्फ आइडियल पे अप्लाई होती है। मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, यस ये दोनों पे अप्लाई होती है। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये सिर्फ रियल गैसेस पे अप्लाई होती है। मॉलिक्यूल्स हैव जीरो साइज, ये सिर्फ आइडियल पे अप्लाई होती है। सो जो दोनों पे अप्लाई होती है दैट इज बीटा। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री ज़ेप्मो। ओके जी, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज।